एक गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। वो मां बनने वाली थी और उसके शौहर सरेश की कुछ अरसा पहले मौत हो चुकी थी। इसी वजह से चंपा गांव वालों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन चंपा अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि इसकी पड़ोसन वहां आई और बोली, अरे चंपा बहन, सुना है ताव फिर काम पर जा रही है। चंपा उदास लहजे में बोली, तुम तो जानती हो बहन, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। पड़ोसन बोली, सच कहा, हम लोग तो बस पेट भरने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं। ये कहकर वो चली गई और चंपा भी अपने घर के अंदर आ गई। कुछ दिन बाद चंपा ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। इसने अपने बेटे का नाम उवीर रखा। चंपा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, मेरा बेटा बड़ा होकर अपने बाप की तरह मुश्किलात में न पड़े। वक्त गुजरता गया। एक दिन गांव में लॉकडाउन लग गया। सब कुछ बंद हो गया और चंपा को भी काम मिलना बंद हो गया। इसकी माली हालत बहुत खराब होने लगी। घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा था। ऊपर से इसके बेटे वीर की तबीयत भी खराब रहने लगी। चंपा रोते हुए बोली, आखिर मैं क्या खाऊं और अपने बेटे को क्या खिलाऊं? घर में तो रोटी के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। मजबूर होकर वो गांव के अमीर आदमी कालीचरण के पास मदद मांगने गई। कालीचरण जी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, कुछ खाने को दे दीजिए। लेकिन कालीचरण ने इसे धक्के देकर भगा दिया। कुछ ही दिन बाद भूख और बीमारी की वजह से इसके बेटे वीर की मौत हो गई। चंपा अपने बेटे की लाश से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। पहले तेरे बाप ने मुझे छोड़ा और अब ताऊ भी अपनी माँ को छोड़कर चला गया। चंपा ने अकेले ही अपने बेटे को घर के पीछे दफन कर दिया। अब वो बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। गांव वालों ने भी उसकी मदद करना छोड़ दी। आखिरकार भूख और बीमारी से चंपा की भी मौत हो गई। जब गांव वालों को इसकी लाश मिली तो उन्होंने बस रस्मी तौर पर उसका आखिरी संस्कार कर दिया और वहां से चले गए। लेकिन इसी रात से गांव में अजीब और गरीब वाकयात शुरू हो गए। रात के वक्त लोगों के दरवाजों पर दस्तक होने लगी। जो भी दरवाजा खोलता इसे एक खौफनाक चुड़ैल नजर आती। वो चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि चंपा थी, जो अपनी बेबसी और भूख की वजह से मरने के बाद बदरू बन चुकी थी। वो लोगों से कहती, जब मैं और मेरा बच्चा भूख से मर रहे थे तब तुम में से किसी ने हमारी मदद नहीं की। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल एक एक करके इन लोगों से बदला लेने लगी जिन्होंने इसकी मदद नहीं की थी। पूरा गांव खौफ में डूब गया। गांव वाले एक तांत्रिक के पास गए और इसे सारी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, यह कोई आम चुड़ैल नहीं है, इसके दिल में बहुत दर्द और गुस्सा भरा हुआ है। तांत्रिक ने रात के वक्त गांव के बीच में बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू किए। तभी वहां चंपा की चुड़ैल जाहिर हुई। इसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ नजर आ रहा था। इसी दौरान चंपा की पुरानी सहेली रजू गांव वापस आई। जब इसे चंपा के साथ होने वाले जुल्म के बारे में पता चला तो वो बहुत रोई। रात को चंपा की चुड़ैल रजू के सामने आई। रजू डरते हुए बोली, चंपा, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब बस कर दे। बेगुनाह लोगों और बच्चों को नुकसान मत पहुंचा। ये सुनकर चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी सहेली के गिले लगकर रोने लगी। आखिरकार उसका गुस्सा ठंडा हो गया और वो हमेशा के लिए वहां से चली गई। इस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब वाकया नहीं हुआ।